कि ये वही गुजरात कोर्ट है जहां पे ना बिल्किस बानो को न्याय मिला, ना संजीव भट्ट को न्याय मिला, ना जाकिया जाफरी को न्याय मिला। जनता की अदालत जिस तरीके से अब तय कर चुकी है, राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जिन्होंने कभी डरने का काम नहीं किया। इस न्यायपालिका पे भरोसा है। अगर बीजेपी वाले ये सोचते हैं कि न्यायपालिका इस देश में है ये नहीं है, संविधान वही है, तो हम नहीं मानते हैं। संविधान से बड़ी सरकार नहीं हो सकती। बाबा साहब ने हमें बोलने के लिए अधिकार दिया है, बाबा साहब ने हमें आवाज उठाने के लिए अधिकार दिया है। इस देश की न्यायपालिका पे हमें भरोसा दिया है। वो केवल एक इंसान है जिसका नाम है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी दी है। लेकिन ये क्या जाने, ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग, इनको क्या पता देश की राजनीति कैसे चलती है। इनको तो हिंदू मुसलमान के एजेंडे पे देश की राजनीति को चलाना है। या बीजेपी ने सबका सत्यानाश किया है, ये सत्यानाशी सरकार है। इन्होंने अडानी के लिए, अडानी का पोर्ट किसका है? सेठ साहब का। गैस किसका है? सेठ साहब का। और इस कोल्ड स्टोरेज किसका है? सेठ साहब का। सेठ साहब किसके हैं? मोदी जी के। मोदी जी बताइए, इस देश को 4 ही लोग बेच रहे हैं। एक तो अडानी जी, एक देश के प्रधानमंत्री, एक अमित शाह जी। बेचो बेचो, देश का प्रधानमंत्री बेचू ही है। भारतीय जनता पार्टी 4 मुद्दों पे टिकी हुई है, चौकीदार पे, भाषण पे, भ्रष्टाचार पे। और ये कहते हैं भ्रष्टाचार है, ये नहीं है। कि ये वही गुजरात कोर्ट है जहां पे ना बिल्किस बानो को न्याय मिला, ना संजीव भट्ट को न्याय मिला, ना जाकिया जाफरी को न्याय मिला। जनता की अदालत जिस तरीके से अब तय कर चुकी है, राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जिन्होंने कभी डरने का काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी डरा के और धमका के उनसे संसद की सदस्यता छीनी जाती है। क्या बताइए, आजाद भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि कोई कोर्ट ने 2 साल की पूर्ण सजा सुनाई हो? ये पूरी तरीके से षड्यंत्र है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों से डरने वाले नहीं हैं। अभी हाई कोर्ट है, हमारे पास बहुत ऐसे विकल्प, हम आगे जाएंगे। राहुल गांधी को जो लोग डराना चाहते हैं, राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो जनता की आवाज हैं। उन्होंने गरीबों की, किसानों की, महिलाओं की, सभी की आवाज उठाने का काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन आवाजों को दबाने का काम किया है। आप बताइए, क्या आए दिन तमाम ऐसे, कभी बिहार से आता है कि मानहानि केस में राहुल गांधी को पेशी होनी है, कभी गुजरात से आता है। तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपने देखा होगा हेमंत बिस्वा ने भी कहा है कि हम भी चुनाव के बाद मानहानि केस डालेंगे। अरे आप कितना डराएंगे, वो नेता डरने वाला नहीं है। आप कितनी भी सजा आप देंगे, लेकिन सच हमेशा आवाज उठाने वाले हैं। राहुल गांधी सच की आवाज है और सच की आवाज को कभी दबाया नहीं जाता। जो व्यक्ति कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पैदल की यात्रा की हो, जो व्यक्ति संसद भवन में महंगाई पे, बेरोजगारी पे लगातार ऐसे आवाज उठाया हो, जो व्यक्ति अडानी और मोदी जी के रिश्ते को उठाया हो, उसको कैसे आप डरा सकते हैं? आप डरा नहीं सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी जगह हम पहुंचेंगे और राहुल गांधी जी के लिए आवाज उठाएंगे। देश के कोने कोने से आवाज उठेगी और राहुल गांधी हमारे कोई आरोपी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्रों के जरिए उन्हें दबाना चाहती है, लेकिन जनता उनके साथ है। और जनता जब न्याय का फैसला करती है तो कोई सरकार और कोई भी सरकारें अपनी ताकत नहीं रोक सकती हैं। ये हमेशा हम लड़े हैं और जीतेंगे। तो वो तो बोल रहे हैं कि बस एक माफी मांग लीजिए और खत्म करिए पूरा मामला। आप हाई कोर्ट में ले जाने की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात कर रहे हैं। आप बताइए क्यों माफी मांग ले? क्यों माफी मांग ले? सुनिए, अरे भाई, पहले हिंदू समाज की आप बात करते थे, अब ओबीसी समाज की बात करते हैं। आप क्या नीरव मोदी चोर को चोर नहीं कहेंगे? मेहुल चोकसी को चोर नहीं कहेंगे? अडानी अंबानी का रिश्ता मोदी जी से क्या है, इस पे जवाब नहीं देंगे? क्या मोदी जी जवाब नहीं देंगे इस पे? आए दिन आप उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे जिस तरीके से इन्हीं के सरकार के शासनकाल में पुलवामा के मुद्दे को दबाया गया, इन्हीं के शासनकाल में तमाम ऐसे मुद्दों को दबाया गया। क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई में परेशान नहीं है, हताहत है? जब चुनाव आ जाता है तब मोदी जी का रिश्ता जो है वो कहीं ना कहीं मुद्दे को दबाने का काम किया जाता है। आज पुलवामा में जिस तरीके से 40 जवान शहीद हुए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के किए गए कर्मों को हमेशा उजागर करके आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसमें मौन रहती है। आपने देखा होगा कर्नाटक में चुनाव है, जिस तरीके से कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, उससे यह तय हो चुका है कि अब देश में एक परिवर्तन की बयार है। हमारे नेता को केवल एक चुनाव में ना रहे कि कांग्रेस जो राहुल गांधी हैं उनको साइड करके और 2024 का चुनाव लड़ा जाए, लेकिन ये कतई हम माफ नहीं होने देंगे और हम माफी वीर नहीं हैं। भगत सिंह अगर अंग्रेजों से माफी मांग लिए होते तो शायद वो फांसी के फंदे को न चूमे होते। ये लोग हैं सावरकर के वंशज हैं, ये लोग माफी मांगे कि राहुल गांधी जी जो गलती हुई है उसे माफ कर दीजिए, हम दोबारा संसद की सदस्यता आपको वापस दिलाते हैं। ये हाँ बिल्कुल, राहुल गांधी से देश के प्रधानमंत्री माफी मांगे। हम माफी वीर नहीं लोग हैं। अगर राहुल गांधी डरे होते, अगर उनको पद की जरूरत होती तो वो संसद भवन
भवन में माफी मांग लेते, लेकिन वो माफी नहीं मांगेंगे। आप बताइए, आप कितने मुद्दे को दबाएंगे? आप नए नए मुद्दे लाके देश में हिंदू मुसलमान के नाम लाके देश की जनता को बरगलाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में लगातार ठोको नीति का कार्य चल रहा है। आइए, लहराइए और ठोक के चले जाइए। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में यही है। देश के प्रधानमंत्री जी, मुंह में राम बगल में छुरी, लूटो लूटो। अरे लूटने वाला काम है भैया। हमारे नेता जब सवाल पूछते हैं तब बीजेपी के नेता मौन हो जाते हैं, अजान पे आ जाते हैं। क्या इस देश में अजान का मुद्दा है? देश संविधान से चलेगा। हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी और सावरकर को नहीं मानते हैं। जो लोग सावरकर को मानते हैं वो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनको झुकाया जाएगा। ये सत्ता के लोभी हैं, हम जनता के हितैषी हैं। वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसानों से माफी मांगी थी, वही प्रधानमंत्री हैं आने वाले समय में हमारे नेता राहुल गांधी से माफी मांगेंगे। इन्होंने राहुल की छवि को तमाम ऐसे षड्यंत्रों से धूमिल करने का काम किया, लेकिन वो डरे नहीं है। तो माफी मांगने से कोई छोटा तो नहीं हो जाता है? अरे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो किसानों से माफी मांगी थी, तो छोटा कोई नहीं हो जाता। अरे तो आप बताइए क्या गलती की है? कौन सी ऐसी गलती की है जो माफी मांगे? ये आपके पीछे बोर्ड दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसी बोर्ड से परेशान है। एक यात्रा उन्होंने देश के लिए, देश की जनता के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसी के हौसलों से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। जिस तरीके से सड़कों पे लोग चल के तमाम ऐसे मुद्दों को उठाते आए हैं, उससे बीजेपी डरी हुई है। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा राहुल गांधी के नारों से। राहुल गांधी इंकलाबी हैं और इंकलाब के साथ खड़े हम आवाज को उठाने का काम करेंगे। लेकिन जो भी सवाल कांग्रेस पूछ रही थी, जो भी सवाल राहुल गांधी ने पूछे, उनके जवाब तो उन्हें मिले नहीं। पासा उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 2 साल की सजा मिल गई, सदस्यता चली गई, बंगला चला गया, अब फिर उस अपील को खारिज कर दिया गया। अरे फिर आपने बंगले की बात की। बंगला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब भारत देश आजाद हुआ था तब उन्होंने आनंद भवन को दान में दे दिया था। उन्हें अगर बंगले की जरूरत होती, अगर पद की जरूरत होती तो वो सरकार के सय में रह के माफी मांग लेते, लेकिन उन्हें किसी पद की जरूरत नहीं है। उन्हें आवाज उठाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। अगर अंग्रेजी का भाषण सुन लेंगे बीजेपी के नेता, उनको समझ में तो आता नहीं है, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे वो कौन है, गोबर पात्रा। अरे नहीं, अरे भैया उनका बयान आया इसी अपील में, बोल रहे हैं कि गांधी परिवार का घमंड चकनाचूर हो गया। आपने देखा हो गांधी समाज, गांधी परिवार का चकनाचूर नहीं हुआ है, गोबर पात्रा का चकनाचूर हुआ है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से डॉक्टर पदवी भी हटा ली है, आप जाके देख लीजिए। इसका मतलब मोदी जी की डिग्री पे जब बात आई तब डॉक्टर फर्जीवाड़ों की भी इतिहास खुलने लगे हैं। ये लोग केवल गुमराह कर सकते हैं, ये गुमराह करने वाले लोग हैं, लेकिन हम गुमराह नहीं होंगे। हमारे पास विकल्प है, हम आगे जाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे और हमें इस न्यायपालिका पे भरोसा है। अगर बीजेपी वाले ये सोचते हैं कि न्यायपालिका इस देश में है, ये नहीं है, संविधान वही है, तो हम नहीं मानते हैं। संविधान से बड़ी सरकार नहीं हो सकती। बाबा साहब ने हमें बोलने के लिए अधिकार दिया है, बाबा साहब ने हमें आवाज उठाने के लिए अधिकार दिया है। इस देश की न्यायपालिका पे हमें भरोसा दिया है। वो केवल एक इंसान है जिसका नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अभिव्यक्त की आजादी दी है। लेकिन ये क्या जाने, ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग, इनको क्या पता देश की राजनीति कैसे चलती है। इनको तो हिंदू मुसलमान के एजेंडे पे देश की राजनीति को चलाना है। आप बताइए, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे देश की सत्ता पे आप कब तक काबिज रहे? विकास पे काम चला रहे हैं, तो सबका साथ सबका विकास। अरे भैया, बीजेपी ने सबका सत्यानाश किया है, ये सत्यानाशी सरकार है। इन्होंने अडानी के लिए, अडानी का पोर्ट किसका है? सेठ साहब का। गैस किसका है? सेठ साहब का। और इस कोल्ड स्टोरेज किसका है? सेठ साहब का। सेठ साहब किसके हैं? मोदी जी के। मोदी जी बताइए, इस देश को 4 ही लोग बेच रहे हैं। एक तो अडानी जी, एक देश के प्रधानमंत्री, एक अमित शाह जी। बेचो बेचो, देश का प्रधानमंत्री बेचू ही है। भारतीय जनता पार्टी 4 मुद्दों पे टिकी हुई है, चौकीदार पे, भाषण पे, भ्रष्टाचार पे। और ये कहते हैं भ्रष्टाचार है, ये नहीं है। भ्रष्टाचार तो विपक्षियों को कहते हैं। अरे एडीआर की रिपोर्ट उठाइए ना, उठाइए एडीआर की रिपोर्ट, उठाइए एनसीआरबी का डेटा, उठाइए सीएमआई की रिपोर्ट, दिखा पता चल जाएगा कौन भ्रष्टाचारी है। भारतीय जनता पार्टी से बड़ी भ्रष्टाचारी सरकार कोई नहीं है। उन पर तो सीबीआई नहीं लग रही, सीबीआई तो सारे विपक्ष के नेता पे लग रही है, तो उनमें कैसे भ्रष्टाचार? अरे आप बताइए, सीबीआई जब आपके सारे संसाधन, आपके इस शासनकाल में विधायिका खरीदी गई, आपके इस शासनकाल में न्यायपालिका को ध्वस्त कर दिया गया, आपके इस शासनकाल में पत्रकारिता देख रहे हैं कैसे खबरें चलाई जा रही हैं। अतीक का हुआ वध है, माफिया राजकांत। अरे माफिया राजकांत, आप एक का वध करेंगे, 3 नए माफिया पैदा करेंगे। माफिया राजकांत हो रहा है। उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े बम फेंके जा रहे हैं। आपके शासनकाल में आप बताइए, क्या उत्तर प्रदेश को आप बनाना चाहते थे? इस सरकार के शासनकाल में सबसे ज्यादा अपराध हुआ है। ये अपराधी लोग जब तक सत्ता में बैठे हुए हैं तब तक देश की जनता खुशहाल नहीं रह सकती है। इन्होंने कहा था सबका साथ होगा, सबका विकास होगा और सबका प्रयास होगा। तो स्मृति ईरानी जी कहाँ है? प्रयास नहीं कर रही है महंगाई कम करने में।
हाँ? आज आंदोलन नहीं दिखाई दे रहा है उनको, आज गैस सिलेंडर के दाम कम नहीं हुए, आज नहीं पता चल रहा है। तो ये किसी का विकास नहीं करना चाहते हैं, ये सत्यानाश करना चाहते हैं। ये सत्यानाशी सरकार है, ये पूरे देश की जनता को झूठे वायदे पे, झूठे पुलिंदे पे खड़ा करना चाहती है। एक देश का नेता राहुल गांधी है जो सरकार को आंख में आंख मिला के और सवाल करता है। ऐसे सरकार को देश की जनता 2024 में और कर्नाटक से भी इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ और सिर्फ झूठ के पुलिंदे पे पार्टी है। और सुनिए पत्रकार महोदया, मोदी जी आप भी बहुत करती हैं, लग रहा है आपको भी धर्म का चश्मा मिल गया है। मोदी जी चश्मा के सवाल उठाते हैं, मीडिया किसी साइड नहीं रहती है। नहीं वही तो करे मोदी जी, रोज आप देखिएगा झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, लूट पे लूट, लूट पे लूट, लोटो लोटो राज चल रहा है। राम राम जपना, पराया माल अपना। अच्छा। मुंह में राम बगल में छुरी। एक तरफ भगवान राम को आराध्य मानेंगे, दूसरी तरफ अडानी माला माल हो रहे हैं, माला माल हो रहे हैं अडानी जी, उस पे मुंह के दही जम जाता है। तो ये सरकार केवल पूंजीपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है। ऐसी सरकार देश में नहीं चलेगी। और राहुल गांधी के साथ पूरे देश की जनता खड़ी है। जो लोग कोने कोने से हमारे नेता को डराना चाहते हैं, वो खुद डर के सत्ता में आड़ में बैठ के वो डर रहे हैं कि कहीं राहुल गांधी अगर संसद में आ गए तो आवाज उठाएंगे, जनता जान जाएगी। इसलिए वो जनता के मुद्दों को छुपाना चाहते हैं। लेकिन जन अदालत में राहुल गांधी को कोई नहीं हरा सकता। आपने वायनाड की भीड़ देखी होगी, आपने भारत जोड़ो में कदम से कदम मिला के देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी ये झूठ जीवी सरकार देश में नहीं चलेगी। देश में एक लोकतांत्रिक सरकार चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का सत्यानाश होना तय है। कमल का फूल देश की सबसे बड़ी भूल है। अच्छा, सबसे 2024 में क्या होने वाला है फिर? अरे भैया 2024 में तो जनता तय कर चुकी है। मोदी हटाओ, देश बचाओ। अच्छा। नहीं तो FIR करवाओ। अगर आप सवाल पूछेंगे तो संसद की सदस्यता जाएगी। अगर आप डिग्री पे सवाल पूछेंगे तो 25,000 को जुर्माना होगा। मतलब मोदी जी को लूटने दीजिए। और यहाँ प्रदर्शन करेंगे तो धारा 144 है। आखिर क्या करना चाहते हैं आप? देश को कौन से तानाशाही रवैये पे? एक जर्मन का तानाशाह था अडोल्फ हिटलर, वो विश्व विजेता का स्वप्न देखता था। एक भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो विश्व गुरु का स्वप्न देखते हैं। तो ये सपना साकार नहीं होगा। देश की जनता जागरूक है, मुंहतोड़ जवाब देगी। कर्नाटक से शुरुआत है, 24 में भाजपा का सुपड़ा साफ है।